एवरी ब्रेन चेंजेस विद एज एंड मेंटल फंक्शंस चेंजेस अलोंग विद इट। यानी कि उम्र के बदलने के साथ बदलता है दिमाग और दिमाग के बदलने के साथ बदलती है दिमाग की काम करने की क्षमता। दोस्तों, हम रोजाना ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सके। जैसे कि हम बाहर से जब भी घर आते हैं तो हम हमेशा मुंह धुलते हैं ताकि अपने चेहरे को सुंदर बना के रख सकें। हर 2-3 दिन में हमें अपने बालों में शैम्पू करना पड़ता है और कंडीशनर तो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कंडीशनर के बिना तो कलयुग में बाल धुले से लगते ही नहीं है। इसके अलावा आजकल साबुन ने भी साथ छोड़ दिया है, उसकी जगह ले ली है बॉडी वॉश ने, क्योंकि साबुन त्वचा पे चिपक जाता है, वो त्वचा खराब करता है। तो उसके बाद हम जब बॉडी वॉश नहाते हैं तो त्वचा अच्छी रहती है। इतना ही नहीं, हमें नहाने के बाद चाहिए होता है बॉडी लोशन, क्योंकि वो त्वचा के रूखेपन को गायब कर देता है। तो दोस्तों, इतना अपने शरीर का ख्याल रखने के बाद हम उसका ख्याल रखना कैसे भूल जाते हैं जो हमारे शरीर को चलाता है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, दिमाग की, ब्रेन। हम अपने शरीर को इंप्रूव करने के लिए सब कुछ करते हैं, पर ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आपके माइंड के अलग अलग एस्पेक्ट को चार्ज करती हैं। तो गाइस, बिना कुछ देरी किए हुए चलिए देखते हैं आज की वो सारी एक्सरसाइज। तो गाइस, आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है शल्ट टेबल। गाइस, इस टेबल की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका माइंड कितना तेज है एंड इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टेबल को किस तरह सॉल्व किया जाता है। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं शल्ट टेबल। सबसे पहले आपको इस टेबल में सेंटर पर फोकस करना है। जो भी नंबर सेंटर पर हो, जैसे कि इस केस में सेंटर में है 5। अब आपको इसके आसपास जितने भी नंबर हैं उन पर फोकस करना है और आपको असेंडिंग ऑर्डर में सारे बाकी के नंबर्स ढूंढना है। जैसे सबसे पहले हमने फोकस किया सेंटर के नंबर पर 5 पर, उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर में सर्च किया नंबर 1 और 1 के बाद बाकी के सारे नंबर्स 25 तक सर्च करना है, यानी कि हमें सारे नंबर ढूंढना है। अब गाइस, आपके पास 30 सेकंड का समय है। देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है और आप किस नंबर तक पहुंच पाते हैं 30 सेकंड में। तो चलिए गाइस, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, आपने कितने समय में ये टेबल सॉल्व की, यानी कि कितने सेकंड में आप ये टेबल को सॉल्व कर पाए, या फिर 30 सेकंड में आप किस नंबर तक पहुंच पाए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अब गाइस, मुद्दे की बात, आखिर इस टेबल को करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। गाइस, इस टेबल को प्रैक्टिस करने से, सॉल्व करने से हमारे माइंड की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बढ़ती है। ये दोनों पावर इंप्रूव होती हैं, यानी कि हमारा माइंड किसी इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी रिसीव करता है और उस रिसीव्ड की हुई इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी प्रोसेस करता है। ये दोनों पावर इससे बढ़ती हैं। एंड दूसरा फायदा इस एक्सरसाइज को करने से ये होता है कि हमारे माइंड की जो इनडायरेक्ट विजन होती है, पेरिफेरल विजन होती है, वो इंप्रूव होती है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो हम कह सकते हैं, जब हमारा माइंड किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है तो साथ ही साथ और भी बाकी चीजों को भी, आसपास की चीजों को वो परसीव करता है, जिससे हम अपने मेन पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। बट आप इस एक्सरसाइज की हेल्प से अपने मेन फोकस पर और ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात कहूं तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए कोई बंदा है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका मेन फोकस है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, बट साथ ही साथ उसके पैरेलल काफी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कोई फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ कोई प्लान बन गया, या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कारण वह अपने
मेन फोकस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो गाइस इस तरह की एक्सरसाइज से आप अपने मेन पॉइंट पर, मेन जो आपका एम है, गोल है, उस पर आप ज्यादा अच्छे से फोकस, ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। दिमाग की कोऑर्डिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है हैंड जेस्चर्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे के समान बराबर लाना है। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड से विक्ट्री का साइन बनाना है और लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाना है। उसके बाद मुट्ठी दोबारा बंद कर लेनी है। अगेन आपको इस एक्सरसाइज को रिवर्स करना है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से विक्ट्री का साइन बनाना है और राइट हैंड से ओके का साइन बनाना है। स्टार्टिंग में करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत टफ लगेगी, पर धीरे धीरे आपकी आदत बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपके दिमाग की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इस एक्सरसाइज को करने के बेनिफिट क्या है? इस एक्सरसाइज को करने से आपके माइंड की कोऑर्डिनेशन पावर बढ़ती है। कैसे? ये आपके माइंड को जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रहे हैं एक हैंड से दूसरे हैंड की पोजीशन में जाने के लिए, उसके बीच में ये माइंड एक्टिव करके कोऑर्डिनेशन बिठाता है और इससे आपके जो न्यूरल पाथवेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेगुलर इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप खुद में देखेंगे कि आपका माइंड शार्प हो चुका है और चीजों को ग्रैस्प करने की स्पीड आपकी बढ़ चुकी है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं आज की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है मल्टी कलर टेक्स्ट। गाइस इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ कलर्स देख रहे होंगे। आपको करना क्या है, इन कलर्स को जोर जोर से या फिर मन में बोलना है। बट याद रखें, आपको कलर का नाम नहीं, आपको उस कलर का नाम बोलना है जिसमें वह लिखा हुआ है। जैसे कि ये रेड से, ये ब्लैक से, ये ग्रीन से एंड ये येलो से। तो वर्ड आपके सामने है। अगर आप अभी प्रैक्टिस करने को तैयार हैं तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो गाइस 30 सेकंड में आप कहां तक पहुंचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस रंगों के इस खेल में हमारा दिमाग कैसे खेलता है यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपको यह जानकर मजा भी आएगा। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एक हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्स्ट वर्ड की पहचान के लिए एंड दूसरा भाग यानी कि दूसरा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है कलर की पहचान के लिए। ऐसे में जब आप एक कलर के नाम को उस कलर से पहचान रहे हो जिसमें वह लिखा हुआ है, तो हमारे माइंड के अलग अलग हेमिस्फीयर के बीच एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि आपकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन और अटेंशन की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। यानी कि हमारा माइंड जब एक पॉइंट पर फोकस कर रहा होता है और साथ ही साथ हमें दूसरे पॉइंट पर भी फोकस करना होता है, तो ऐसे में हम बिना कुछ डिस्टरबेंस के दूसरे पॉइंट पर भी फोकस कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा गाइस। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इन एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में जरूर ऐड करें। Apart from all these major exercises, now I want to give you some normal and general tips which you can add in your daily life. इन सारी टिप्स को आप इस्तेमाल करके अपने रोजाना की जिंदगी में इंक्लूड करके भी अपने माइंड को, ब्रेन को और ज्यादा हेल्दी रख सकते हो। पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा माइंड स्टिमुलेशन, यानी कि आप हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो और हर काम को करने के लिए अंदर एक उत्तेजना, एक एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस करके रखिए। दूसरी चीज नॉर्मल है, जो कि सभी जानते हैं, वो है हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो कि रोजाना बहुत सारे लोग करते हैं और आप भी करते होंगे, और नहीं करते दोस्तों प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए करना। तीसरी चीज आती है इंप्रूव योर ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर जब कभी भी आपको जैसे एंजाइटी मूड में चले जाते हैं, घबराहट होती है कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पसीना आने लगा है, तो आप इस कंडीशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर रेट को नॉर्मल कीजिएगा। अवॉइड टोबैको। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू हमारे दिमाग के सेल्स को मारने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि प्लीज रेस्ट्रिक्ट एंड लिमिट योर अल्कोहलिक हैबिट, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो प्लीज दोस्तों उसको लिमिट कर दीजिए 2 ड्रिंक्स तक रोजाना की, इससे ज्यादा ना लें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि केयर योर इमोशंस प्लीज,
यानी कि जब कभी भी आपका कुछ भी इमोशंस होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, आप खुश होते हैं, आप उदास होते हैं, तो हमेशा अपने माइंड को इसके अपोजिट ले जाएं जब कभी भी ऐसा मूड में आप जाते हो। यानी कि आप स्वयं अपने माइंड के दोस्त बनिए। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो कुछ भी ऐसे वीडियोस देखिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज कीजिए, लोगों से बात कीजिए ताकि आप दुखी से खुश हो जाएं। दोस्तों, हम एक दिन में भविष्य नहीं बदल सकते, पर रोजाना इन छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में इंक्लूड करके हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और दोस्तों, आदत बदलेगा हमारा भविष्य। एंड गाइस, एक स्टडी ये भी बताती है कि जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम हंसते हैं, तो हमारी सांसें कुछ समय के लिए रुक जाती हैं। तो गाइस, अभी मुस्कुरा कर देखिए, हंस कर देखिए। गाइस, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई स्टडी नहीं होती। बस वीडियो की क्लोजिंग में मैं चाहता था कि हम और आप एक साथ एक बार एक स्माइल करके देखें। तो गाइस, इस स्माइल को अपने फेस पर बनाए रखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।